और शत्रु शैतान क्या करेगा, लेके जाएगा। इसके लिए यहाँ पर बताता है कि देखिए तो परमेश्वर जो हमारा बल है, निकालिए गिनती का पुस्तक उसका 13 अध्याय 23 वचन पढ़िए। गिनती की पुस्तक नंबर्स चैप्टर 13 उसका 23 वचन पढ़िए। नंबर्स उसका 13 अध्याय उसका 23 पद में ऐसा लिखे, तब वो एस्कोल नाम का नाले तक गए और वहां से एक डाली दाग को गुच्छे समते तोड़ डाली और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए और उठ ले चल गए हैं। और वो अनारों और अंजीर में से भी कुछ कुछ ले आया है। यहाँ पर बताया था कि एस्कोल, यहाँ पर क्या बात, पहली बात है अगर स्टार्टिंग में और नंबर्स में उसका 13 अध्याय में वो लोग को पहली बात है 10 लोग को भेजा है, बाद में हर एक गोत्रों को 10 लोग को भेजे है। और बाद में वो लोग क्या किया, जाके क्या बोला कि अरे बाप रे वो देश बहुत बड़ा है, वहाँ का लोग बहुत बलवंत लोग है, ऐसा बोला है। मगर 2 लोग जो है क्या बोला मालूम है, और खालिद और जोशुआ क्या बोला में, नहीं वो लोग अपना परमेश्वर के सामने, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। देखो उस वचन को पढ़िए, 28 पद में लिखा है, उस पद में 28 पद में लिखा में पढ़ता है, परंतु उस देश के निवास बलवान है और उसके नगर गढ़वालो है और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वो अनकाशियों को भी देखा। और 29 पढ़ रहा हूं, दक्षिण देश में अमहालों की बसे हुए हैं और पहाड़ी देशों में हित्ती, यबूसी और हेमेरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यारधार नदी के तट पर कनानी बसे हुआ है। 30 पढ़ रहा हूं, इंपॉर्टेंट पढ़े, ध्यान दीजिए। पर खालिद मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप करने को विचारों से कहा, हम अभी क्षणों को उस देश को अपना कर ले, क्योंकि नहीं निसंदेश हम में ऐसे करने की शक्ति है। यहाँ पर बताता है कि 10 लोग क्या बोलते मालूम है, उस देश को क्या बोलते हैं, अपन जीत ना सकता है, वो लोग बहुत बलवंत लोग हैं। मगर खालिद जोशुआ बोले क्या बोलता मालूम है, नहीं निश्चय उस देश अमीर लोग ऊपर, हित्ती लोग ऊपर अपन जय पा सकता है, विजय पा सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है महान है, शक्तिमान है, सामर्थ्य है, अरे सर्वशक्तिमान है, सर्वाधिकार परमेश्वर है, तो अपन कैसा हार सकता है। और यहाँ पर क्या बताता है कि आपका जन्म है, मेरे जन्म में आप लोग कमजोर हो सकता है। और हम यूपी से आया है, इधर बम्बई में क्या ऐसे सेवा कर सकता है, हम आंध्र से आया है, इधर बम्बई में क्या सेवा कर सकता है, हम हैदराबाद से आया है, मैं क्या कर सकता है, लक्की बोलेगा मैं अमलापुरम से आया है, मैं क्या सेवा कर सकता है, क्रिस बोलेगा नहीं मैं मलाड से आया है, इधर मैं क्या सेवा कर सकता है। मगर यहाँ पर क्या बोलता मत में खालिद यहोशू क्या बोलता मत में, नहीं अपन क्या करेंगे, उसे जरूर जीत सकता है, उसे जरूर लड़ सकता है, उसे जरूर क्या कर सकते, बलवंत हो सकता है। इसके लिए पीछे नहीं, चलो जाएंगे। और वो क्या लिखा है कि, और वो 23 पद जब पढ़ा था, वो लोग ने क्या लिखा आया, इस खोल को तराई से बहुत गहरे में चले गया। जाने के बाद क्या हुआ कि उधर अंजीर का गुच्छे, कितना आदमी को लेके आया, कितना आदमी लोग उठा के लेकर आया अंजीर का गुच्छा, उधर लिखा है कितना आदमी उठा के लेके आया है, 23 में लिखा है, पढ़ो कोई भी, आंद्रिया तुम्हारे बहन लोग, इतना टाइम लगता है, उससे से तुम मैं ही पढ़ लेता हूँ। हाँ नामक नाले तक गए, हाँ वहां से एक डाली देखो, हाँ दाखों के गुच्छे समेत तोड़ लिए, हाँ
दो मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए और वे अनारों और अंजीरों से भी कुछ कुछ ले आए। हाँ देखो, तुम्हारा अमरनाथ का पढ़ाई अलग है, हमारा मलाड का पढ़ाई अलग है। तब वो एस्कोल नाम के नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखे को गुच्छे सामने तोड़ ली और दो मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुआ उठा लिया। कितना आदमी लोग है? 2 लोग है। जोशुआ, खालेब और जोशुआ। आप ऐसे नहीं समझिएगा मैं खालेब जैसा नहीं हूं, मैं जोशुआ जैसा नहीं हूं। मगर देखो तो प्रभु क्या वो लोग को जैसे बल दिया है, आपको वो बल देता है। इसके लिए क्या किया? और भी एक फल लेके आया। फल लाने का मतलब क्या है? मतलब देखिए, आपका जीवन, हमारे जीवन में देखिए, अंगूर का गुच्छा बोलेगा तो आप लोग अंगूर बहुत खाया होगा, मगर वो गुच्छा में कभी गिना के कितना अंगूर आया? हाँ, देखिएगा तो उस गुच्छा को कभी गिना है क्या? मैं भी नहीं गिना। हाँ, मैं भी खाया हूं, मगर कई बार बहुत ज्यादा रहता है। कितना रहता है? ज्यादा रहता है। ये गुच्छे का मतलब है कि तो द्राक्ष देखो तो अंगूर का जो गुच्छा है तो इजराइल को बारे में समझाता है। मतलब देखिएगा तो तुझको मुझको एक इजराइल जैसा बलवंत बनाए हैं। यहाँ पर बताता है कि खालिब जैसा, यहोशू जैसा स्कूल में रहने वाला आप लोग कमजोरी कभी नहीं समझने का। नहीं नहीं नहीं, मैं काम, मेरा बहन काम करेगा, मेरा भाई काम करेगा, ऐसा नहीं बोलने का। आप लोग क्या मालूम है? बलवंत लोग क्या है? यहाँ पर बताए ना, ये सारे 30 वर्ष पढ़ा था नहीं। उस देश का अपन जीत सकता है, उसमें लड़ाई कर सकता है। अपन डरने के नहीं। 10 लोग क्या हुआ? डर गया। अरे ऐसा कैसा बाबरा, बहुत लोग है, देखने में हट्टा कट्ट है, बड़ा मुच्छड़ है, बड़ा टिलक लगे है, ऐसा डरने के नहीं। स्कूल में रहने वाला आप लोग हम सब लोग देखो तो परमेश्वर अपना बल है। परमेश्वर है अपना बल है। प्रभु क्या करते हैं? बल देता है। इसके लिए आपको जिन अमर जीवन में कभी क्या मालूम है? डरने के नहीं है, कभी भी डरने के नहीं है, क्योंकि उद्धार पाने के बाद शैतान से अपन जीत गए हैं। उदाहरण के लिए 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 14, पहले यूहन्ना पत्री उसका 2 अध्याय 14 पद पढ़िए। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 14। फटाफट पढ़ो, धक्का देना पड़ता है। लड़की लोग पढ़िए ना। हाँ, हाँ, हाँ। देखिए, ये पितारों में ने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हैं। ये जवानों, ये बुढ़े ऐसा नहीं लिखे इधर। क्या लिखा है? 50 साल का नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा है। ये जवानों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत है। अपन कौन जवान लोग कैसे रहता है? बलवान रहता है। मारा का मारा करने में आगे रहता है, गुस्सा करने में आगे रहता है, और माँ बाप को उल्टा बोलने में आगे रहता है, और मंदिर में भी देखो तो गुस्सा करने में भी आगे रहता है। क्यों? अपना बहुत बल है ना। यहाँ पर बात है, ये बोलते कि ये जवानों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत है और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दृष्टि पर जय पाया है। अपने क्या करना चाहिए? अपने बलवंत लोग क्या है? दृष्टि से क्या करना चाहिए? जय पाना चाहिए है। आपका पास आता है, वो उसका पास जाता नहीं है। तुम लोग मगर वही तुम्हारे पास आता है ना। बहुत जगह पे बल 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 इस्तेमाल करता है, मगर प्रभु के पास देखो तो बल इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि दृष्टि से जय पाया है। इसके भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा कि
जो क्या है कि वो धन्य है जो दुष्ट से दूर रहता है, दुष्ट को विचारने से तो दूर रहता है, वो धन्य है, क्योंकि दुष्टों को विचारने से नहीं चलना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर ये जवानों देखिएगा तो तुम बलवंत है, क्योंकि दुष्ट से शैतान से तुम विजय पाया है। आप मतलब विजय पाना रहना चाहिए। दुख की बात है, क्या बदे को तो विजय पाना चाहिए तो क्या करते हैं, हार जाता है। क्या हो जाता है, हार जो होता है, कभी वचन नहीं पढ़ता है, कभी प्रार्थना नहीं करता है, कभी एक दूसरे को देखो तो संदेश नहीं देते हैं, कमजोर हो जाता है, शैतान को मौका देता है। इसके लिए आपका जन्म, हमारे जन्म में शैतान को मौका नहीं देना, आपको जितना चाहिए। जैसा बाइबल में पौलुस है, पहला कुरिन्थी और उसका और देखो तो 58 अध्याय में, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 58 वर्स 57, यानी पढ़िए फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15 अध्याय, सॉरी 15 चैप्टर और 57 वर्स। पौलुस क्या बोलता है वहां पर, जोर से फटाफट पढ़िए, कोई भी नहीं पढ़ी। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हाँ, मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। हमें जयवंत करता है। पौलुस को अनुभव बोलता है, मैं किधर भी जाएंगे ना, शैतान को मौका नहीं देता है, मैं जयवंत होता हूँ। हमेशा देखो तो मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं भी जीत जाता हूँ, मेरा प्रभु का बल द्वारा मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आप बोल सकता है क्या, मैं जयवंत हूँ हर एक बात में, मैं देखो तो प्रभु अब मेरे साथ में हर समय मैं जीत करता हूँ। जैसा देखिए खेलता है, और देखो तो और रनिंग में है, और भी जो गेम्स रहते हैं, और देखो तो कई लोग फुटबॉल, बहुत लोग क्या करता है और आगे बढ़ने के लिए और जीतने के लिए कोशिश करता है, हार जाएगा तो क्यों, शर्म आता है, अरे मैं हार गया, शर्म आता है नहीं। इसके लिए कभी भी क्या सोचता है कि जीतने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसी के लिए पौलुस क्या बोलता मालूम है, प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे प्रभु का हर एक परिस्थिति में मैं जयवंत का जीवन बिताता हूं। शत्रु हमेशा तेरे साथ मेरे साथ रहेगा, मगर क्या है कि जयवंत का जीवन होना चाहिए। कब जयवंत जीवन हो सकता है, देखे तो प्रभु का वचन बोलते हैं। डॉक्टर क्या बोलता है, मतलब दवाखाना में जाएगा तो बोलते हैं कमजोरी है, दूध पीवो बम्बई का, है ना ये बम्बई का दूध पीवो, थोड़ा बढ़िया ताकत आ जाएगा बोलता है। उसी के अनुसार अपन भी दूध पीना है। कौन सा दूध पीने हैं, प्रभु का वचन का दूध। पहले पत्रस 2 अध्याय में लिखा है, जैसे बच्चे को दूध पिलाते हैं, उसी के अनुसार प्रभु के वचन का दूध पीना चाहिए। तो क्या होता है, हर दिन क्या होता है, बलवंत हो सकता है, बलवंत हो सकता है। ये संसार का खाना कितना भी खाओ, यूट्यूब पे देखे कितना अलग अलग वेराइटी तो खाना बना, वो सब कमजोरी का खाना है। मगर प्रभु को जो खाना है, जो प्रभु को वचन का दूध है, उसको खाएगा, वो कमजोर नहीं होएगा, देखिए तो वो बलवंत होएगा। इसके लिए तुम्हारे जीवन में, मेरे जीवन में क्या करना चाहिए, बलवंत होना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर जो हमारा बल है, वो बल तुझे देना चाहता है, मुझे देना चाहता है, प्रभु सबको देना चाहता है। इसके लिए उस बल में इसके लिए बढ़ते जाएगा तो और क्या करेगा, शैतान को से जीत सकता है। नहीं तो क्या होएगा, कमजोर हो जाएगा। आप ऐसा ना बोलेगा मैं कमजोर हूं, मेरे पिताजी बल है, इसके लिए मैं भी बल हूं। इसके लिए आप और एक जगह पर आप देखेंगे, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 17 वर्स 47, पहला सामुएल 17 अध्याय 47 पद, मतलब सामुएल 17:47 पढ़िए। पहला सामुएल उसका 17 अध्याय 47। देखो देखो तुम्हारा आवाज मुझे थोड़ा कम आ रहा है, अमरनाथ का आवाज देखो, मलाना का आवाज देखो कैसा आता है। और ये समस्त मंडली जान ले कि यहोवा तलवार या बल के द्वारा
जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हारे साथ में कर देगा। यहाँ पर बोलता है कि ईंटों को दौरा, तलवार का दौरा, क्योंकि मैं लड़ ना सकता हूँ। फर्स्ट सामुएल चैप्टर 17 वर्स 47 में दाऊद क्या बोलता है, देखो तो मेरे को तलवार ना चाहिए, मुझे टोप ना चाहिए, मुझे देखो तो और देखो तो बंदूक ना चाहिए, देखो तो ईंट ना चाहिए, देखो तो कुछ भी मुझे लड़ाई का हथियार ना चाहिए। देखिए मेरा परमेश्वर का बल का द्वारा मैं जीत सकता हूँ, मैं परमेश्वर का देखो तो मेरे सामर्थ्य को तो जीत सकता हूँ। संग्राम तो युद्ध हो, लड़ाई मेरा प्रभु का है। कभी ये मन में आपने सोचा किसी भी परिस्थिति में और शुरुआत करने में और कुछ अगर पढ़ाई में आप ऐसा निराश नहीं होनेगा, मेरा प्रभु मुझे सामर्थ्य देगा, मुझे बल देगा। वो देखे तो ऐसा क्या कि हिम्मत से दाऊद जैसा बोल सकता है क्या? क्यों इतना दाऊद जो इतना हिम्मत से बोल रहा है? उसमें मैं पढ़ रहा हूं, देखिए 34 वर्ष में पढ़ रहा हूं। तेरा दास अपने पिता को भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंहों का बुल जंडे में से मेमना उठा ले जाता था, 35, तब मैं उसका पीछे करके उसे मारता और मेमना को उसे मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उससे मार डालता था। अरे कितना अच्छा बात है भाई ये। 35 में अच्छा लिखा है कि ये लिखा है कि तब मैं उसके केस को, और जब वो मुझ पर हमला करता था। अरे भाई यहाँ पर क्या किसके बारे में लिखा है? देखिए तो लाइन के बारे में लिखा है ना, सिंहों के बारे में क्या है? लाइन। अरे सिंह से ऐसा कोई बोल सकता है मैं डर ना सकता है? लाइन अभी अंदर आएगा तो मंदिर में क्या करेगा अंद्रेया? हाँ आप सब लोग क्या करेगा? लाइन अंदर आएगा तो क्या करेगा? आप पतली गली से भाग जाएगा ना, पीछे की तरफ से भाग जाएगा ना। हाँ हाँ ना बोलो ना, मुंडे हाँ बोलना। हाँ ऐसा नहीं तो क्या बोलेगा? आप लोग को बात करने का नया तो वैसा समझेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बताता है कि मैं सिंहों के साथ में, अरे मेरे ऊपर आता तो क्या करता था? उसका मुंह ऐसा फाड़ डालता था। ये बल कहां से भाई? भाई दाऊद का बल ज्यादा है क्या, या तो सिंहों का बल ज्यादा रहता है? बोलो, लाइन का बल ज्यादा रहता है क्या, दाऊद का बल ज्यादा रहता है? बोलो ना, मेरा बल ज्यादा है क्या, सिंहों का बल ज्यादा है? बोलो ना, मुंह से बोलो। हाँ बोलना, शर्माता क्यों? जोर से। लाइन का बल रहता है, पर उसको क्या बोलता बल में? उसका मुंह पकड़ के मैं पार डालेंगे बोलते हैं। क्यों? प्रभु का बल है, इसके लिए है। उसमें 36 में भी लिखा, 36 से पढ़ रहा हूं। तेरे दास ने सिंहों और बालों दोनों को मारा है। सिंहों को मार दिया है और इतना नहीं, बालों को मार दिया है। बालू भी बहुत खतरनाक है। इसके लिए प्रभु क्या करता है? खड़ा रहना तेरे काम में है। और प्रभु क्या करता है? बल देते हैं, डरने का नहीं है। लिखा ना पहला पत्रस में 5 अध्याय में और 8 पद में, किसको पाड़ कर खा के खाएंगे? फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 और 8। यहां पर क्या लिखेंगे? मैं किसको पाड़ कर खाएंगे? गरजने वाले सिंह क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं तेरे पीछे मेरे पीछे। मगर एक बार दो भाई लोग क्या हुआ, पहाड़ पर रात को प्रार्थना करने के लिए गया था। बाद में थोड़ा दिन के बाद वापस जाने लगा, तो एक भाई ने क्या बोला, अभी पहाड़ पर जाने के लिए मना कर रहा है। बोलता है क्यों? वहां पर सिंह घूम रहा है, इसके लिए प्रार्थना करके नहीं जाना है। एक भाई क्या बोलता मालूम है? अरे सिंह घूमता है ना, चलेगा, जाएंगे चलो। अगर सिंह अपन को खा जाएगा ना, अपन स्वर्ग में चले जाएगा, और क्या चाहिए भाई? इसका क्या करेंगे? चल जाएंगे पहाड़ पर, सिंह खा डालेंगे, और क्या करेगा? खाएगा तो क्या, अपन स्वर्ग में चले जाएंगे।
देखो कितना हिम्मत है। क्यों? प्रभु का बल तुझको देता है, मुझको देता है। इसके लिए परमेश्वरा जो हमारा बल है, हमारा प्रभु क्या करता है कि वो बल देने वाला प्रभु है। तुम ऐसा नहीं सोचने का। बाइबल में लिखा है आइया चैप्टर 40 वर्स 31, जो परमेश्वर का जो बाढ़ जोता है वो उखाब के नहीं नया बल पाता है। परमेश्वर का जो बाढ़ जोता है उखाब के जैसा। आइया चैप्टर 40 वर्स 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं हाँ, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल, न्यू बल, प्रभु का बल, उखाब का बल। उखाब कैसा बल रहता मालूम है ना? ऊपर से नीचे आता है, बड़े बड़े उठा कर लेकर जाता है। आप कभी समझने का नहीं है। स्कूल में रहने वाला भाई बहन लोग, जिससे कालिब के बारे में देखा है और देखे तो जोशी के बारे में देखा है, तो ऊपर देखिए तो प्रभु ने उनको बल दिया और स्कूल तराहे में चले गया, अंगूर का गुच्छा लेके आया। मूसा जैसा बोला था वो लोग ने ऐसा किया। प्रभु को दास लोग जब आपको कहते हैं, बड़े भाई लोग आपको कहते हैं, सबसे बड़े भाई लोग को आदर करना सीखना है। बड़े भाई सेवक लोगों को आदर करना सीखना है। अगर बड़े भाई लोग मंदिर में रहेगा ना, कोई कुर्सी में नहीं बैठने का, आदर करने हैं। समझ गए ना? अगर मेरे सामने इधर बैठोगे तो मैं उनको बोलता है बड़े लोग के सामने बिल्कुल नहीं बैठने का, आदर करना, नीचे बैठने हैं। इतना बड़ा प्रभु यीशु मसीह भी अपना नम्र होके दीन होके जीवन बिताइए। आप और हम कौन क्या है? बड़े लोग के सामने मैं कभी बैठता नहीं हूं। क्यों? वो आत्मिक पिता अपन लोग का दिन रात तुम्हारे लिए हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बड़े भाइयों के सामने कभी नहीं बैठना है। नीचे बैठा क्या होता है? कम हो जाता है क्या? नम्र से सीखेगा ना तो प्रभु क्या करेगा? तेरा नम्र से जीवन देख के तो क्या करेगा मालूम है? उसको खड़ा करेगा, उसका सेवा का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन में आप और हम डरने के नहीं। और एक वचन देखेंगे, जजेस चैप्टर 6 वर्स 14। जजेस चैप्टर 6 वर्स 14। यहाँ न्याय के पुस्तक 6 अध्याय उसका 14 पद। अब यहोवा ने उस पर हाँ। दृष्टि करके कहा, हाँ अपनी इसी शक्ति पर जा और हाँ तू इसराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। हाँ, क्या यहाँ मैंने पर तुझे नहीं भेजा? हाँ, बस बस बस, यहाँ पर तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा और तू इस्राएल को मिद्यान को हाथों से छुड़ाया है। क्या मैंने तुझे नहीं? मैं तुझे भेज रहा हूं, जा, मैं भेज रहा हूं तुझे, कोई मनुष्य नहीं भेज रहा है। जा, मेरे शक्ति तुझे देता हूं। गिदियोन बहुत डरने वाला आदमी है, अपन भी सब लोग डरने वाला आदमी है, पर प्रभु क्या करते थे? सामर्थ्य देता है। 12 वचन पढ़े, 12 वचन, उसी में 12 वचन, 12th वचन। तो यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हाँ यहोवा तेरे संग है। हाँ, बस बस, ये सुरमवीर बोलता है कि तू बलवंत हो जा, यहोवा तेरे संग है। आज भी प्रभु तुम्हारा संग है, मेरे संग है, सबके साथ संग है। अपन डरने के नहीं, मैं कमजोर ही, ऐसा कभी नहीं बोलने का। तेरे पिताजी की दृष्टि में तो कमजोर हो सकता है, पढ़ाई में कमजोर हो सकता है, मैं भी कमजोर हूं, 7वीं नापास हो गया, मगर प्रभु की दृष्टि में मैं बहुत बड़ा बलवंत हूं। बड़े बड़े मिनिस्टर उससे भी मैं बड़ा हूं, मेरे से वो सब लोग छोटा है। इसके लिए मैं भेजता हूं, गिडियोन तू जा, बल पाले, मेरे शक्ति पर जा। प्रभु तुझको मुझको क्या करते हैं? बल देते हैं। प्रभु ने आपको बहुत बल दिया है, उद्धार पाने में आत्मिक बल दिया है। उस सारे बलों को तुमने क्या किया? प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, अपना मनमानी किया है।
मगर प्रभु क्या बोलते मालूम है, अभी भी समय है, अभी भी समय है, अभी भी समय है। प्रभु से पश्चाताप करो, प्रभु से कबूल करो। प्रभु अब तक तेरा बल दिया था आपका काम करने के लिए, हाथों का बल दिया, शक्ति का बल दिया, मंदिर में काम करने के लिए। मंदिर में कितना दिन काम करता है, कितना बार काम करता है, कैसे कैसे काम करता है मालूम है। मैं मंदिर का काम करने के लिए मैं पागल हूं। क्या काम करने के लिए बोलो ना, आंद्रे बोलो, मुंह में हाथ निकल दो। क्या काम करने के लिए? मंदिर का काम करने के लिए। मैं देखो तो उद्धार पाने से पहले ही, मेरा शादी हुआ उसका पहले ही नौकरी भी करता था, मगर प्रभु काम के लिए मैं पागल था। अंकुल लोग आता था, तैयारी करता था, ऐसा खुद का मंदिर नहीं था, इधर नहीं जगह पे, दूसरी जगह पे, तीसरा जगह पे, तीसरा जगह पे, ऐसा स्कूल में ऐसे जाके जाके के तैयारी करता था, कभी कंटाल ना होता था। उसको द्वारा मैं आशीष पाया हूं। मैं सोचता था मैं अकेला क्यों काम करूं, वो भाई है, ये भाई है, लक्की है, आंद्रे है, क्रिस है, मैं अकेला क्यों काम करूं, ऐसा मन में मेरा नहीं आया था। मैं एक प्रभु क्या बोलता था मालूम है, मेरा काम करेगा ना, ये किसका काम है? मेरा काम है, मेरा काम करो तुम आशीष पाएगा। यही बच्चे लोग मैं सिखाता हूं, और यही आप करते रहने का, उसके द्वारा तुम आशीष पाएगा, प्रभु की इसमें आशीष पाएगा। नेहमिया क्या नौकरी करता था, प्रभु घर के लिए क्या कैसा प्रयास किया था, इसके लिए आपका जिन अमर जिन में यहाँ पर क्या बताता कि मत डरो गिडियोन, मैं तुझको भेजता हूं, जा जा बल पाले, मैं तुझको भेजता हूं, जा। तुझको मुझको बहुत बल दिया उद्धार पाने के पहले। वो बल क्या किया है? अपना काम के लिए इस्तेमाल किया, अपना पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया, और दूसरा कुछ काम के लिए इस्तेमाल किया। जैसा 4 व्हीलर है उसका गाड़ी चलाने के इस्तेमाल किया, जिसका कंप्यूटर है उसका कंप्यूटर के इस्तेमाल करने किया, जिसका मोबाइल है उसका मोबाइल के लिए इस्तेमाल किया। वो सारे बल, वो सारे संसार के चीजों के लिए इस्तेमाल करने के लिए उपयोग किया। शमशेन भी ऐसा किया, बाद में पश्चाताप किया, प्रभु तूने जो बल दिया है तेरा काम के लिए मैं इस्तेमाल नहीं किया, मैं क्षमा करो, और एक चांस दे प्रभु, और एक चांस दे प्रभु, और एक चांस दे प्रभु। शमशेन ने विनती किया, प्रार्थना किया। पढ़िए जजेस में ही, जजेस चैप्टर 16 वर्स 28, जजेस चैप्टर 16 28, न्याय के पुस्तक 16 अध्याय 28 पद। तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हाँ, यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं स्त्रियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। यहाँ पर क्या, अब की बार, इस बार लास्ट चांस दे प्रभु, ताकि तेरा बल दे प्रभु। मुझे पैसे ना चाहिए, कुछ ना चाहिए प्रभु, प्रभु तू मेरा बल दे, आपका सामर्थ दे। तब शमशेन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुध ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तीयों से अपने दोनों आंखों का एक ही पलट लूं। क्या भी आप कभी प्रार्थना किया, हे प्रभु बहुत आपका काम करना चाहिए, ये शरीर किसका है? प्रभु ने दिया है। माता गर्भ में जब से छोटा है तब से प्रेम किया है, तो उसको मुझको खरीद कर ली है, प्रभु का है। जैसे कपड़ा खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, और जो भी खरीदता है, पेन खरीदता है, वो मेरा, ऐसा बोलता है ना, मैंने खरीदा। जैसे झगड़ते हैं ना घर में, बहन लोग झगड़ता है, भाई लोग झगड़ता है, कभी झगड़ा करे आंध्रे तुम लोग? हाँ का नहीं बोलना, नहीं झगड़ा? अरे क्या बात करता है, छोटा मोटा झगड़ा होगा, ये मेरा है, मेरा बहन लोग के ऊपर झगड़ा होगा, हम भी झगड़ा है, मेरे बच्चे लोग भी झगड़ा है, हर एक पर उन्हें झगड़ता है क्या नहीं? मेरा 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 करके। हाँ, अभी वो लाइन में आया। यहाँ पर क्या बताता है कि देखिएगा तो प्रभु से अभी शमशेन क्या करता है, विनती करता है, दुहाई करता है, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरी सारी गलती की क्षमा कर, आपका बल है, आपको इस्तेमाल करना चाहिए, आपको सेवा करना चाहिए, मगर नहीं किए प्रभु। एक चांस प्रभु, एक चांस दे, फिलिस्तीन हो उसके मैं मार, आपका बल चाहिए, मेरा बल का द्वार नहीं, आपका बल,
जैसा कि दाऊद ने कहा था ना, ईंटों से, तलवारों से, टोपों से मैं जीत नहीं पाऊंगा, यहोवा का सामर्थ्य से, उसका बल के द्वारा मैं जीत पाएंगा। संग्राम यहोवा का, युद्ध यहोवा का है, लड़ाई यहोवा का है। इसके लिए जहां भी है प्रभु के लिए शर्मिंदा मत होना। जहां भी है आपका साथ में बाइबल लेके जाना, कॉलेज में जाए, वो नौकरी में जाते हो, बाइबल साथ में लेके जाना और पढ़ो ना। जिसको उतना खाएगा उतना बल मिलेगा। घर में कितना भी वो खाएगा तो 3 बार 4 बार खाएगा तो भी वो कमजोर हो जाएगा, बाकी आत्मिक बल नहीं पाएगा। इसके लिए पौलुस ने क्या बोला था, दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय में उसका 1 पद में, ये तिमोथी, ए मेरे पुत्र, प्रभु यीशु मसीह में तो बलवंत हो जा। फर्स्ट 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 1। हे तिमोथी मेरे पुत्र, मैं सब प्रभु से कैसा बल पाया, सामर्थ का जीवन बिताया था, इसके शैतान से मैं से जीवन बिताया, उसी के अनुसार तू बल पाले, मसीह से में बलवंत हो जा। मिलिट्री के लिए नहीं, ये नहीं बलवंत होने कैसा नहीं, पुलिस का ट्रेनिंग के लिए बलवंत हो, उसके लिए नहीं है। उसके लिए तो तुम्हारा हमारा नहीं चलेगा, पतला वाला भी नहीं चलेगा, हाइट का मुंह तो नहीं चलेगा। मेरे प्रभु ऐसा नहीं है। सबको नाटा रहेगा तो भी, काला रहेगा तो भी, कमजोर रहेगा तो भी, लंगड़ा रहेगा तो भी क्या करता है, मेरा बल तुझे देगा। कि तो इसको दिया है, तिमोथी को दिया, पर आत्मिक बल में से चला वैसे चला। जैसा अपना आत्मिक पिताजी लोग, सेवक लोग कैसा जीवन बिताता है, उसको देख के सीखना है। उसका घुटने का जीवन, उसका देख चाल चलने का जीवन, जब ये सीखेगा तो क्या करेगा, अपना स्कूल में टीचर ये आत्मिक बल नहीं सिखाएगा, वो कंटा लाएगा तो क्या करेगा, उस क्लास क्या करेगा, अरे तुम लोग खिलो घूमो, मैं भी आराम करता, ऐसे टीचर बोलेगा। मेरा अपना आत्मिक ऐसा पिता लोग ऐसा नहीं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं, सवेरे उठ के क्या करते मालूम है, तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये बच्चे लोग आप प्रभु के बच्चे लगे हैं, आत्मिक बल से बढ़ना चाहिए। इसके लिए आपको जीवन में, मेरे भी जीवन में कभी नहीं पूछो भूलना चाहिए। इसके लिए भजन संहिता उसका 51 साम 81 वर्स 1 में, परमेश्वर जो हमारा बल है, हमारा परमेश्वर है, बल है। जैसे कि जेनेसिस चैप्टर 15, जेनेसिस चैप्टर 17, तो उस वचन में स्टार्टिंग में वर्स 1 क्या लिखा था, मैं सर्वशक्तिमान हूं, अब अब्राहम मत डरो, मैं तेरे डाल हूं। इसके लिए आपको जीवन में, तुझको भी मेरे को बोलते हैं, अपन डरते रहेगा, बराबर है। शत्रु क्या करता है, तुझको मुझको डर लेके आता है, शर्मिंदा करता है, मुझको वो मेरा जीवन में भी डर लेके आता है। ये लिए जैसा जीवन कमजोर होगा तो तुम्हारा जीवन कमजोर नहीं होगा, मेरा कमजोर नहीं होगा। पर उस समय पर प्रभु क्या कहता है, बल भी देता है। ये लोग कमजोर हो गया था, फिर भी प्रभु ने क्या किया, बल दिया। इसके लिए खालिब को जैसा देखे तो यहोशू जैसा, जैसे एस्कॉल में तराई में गया था और अंगूर का गुच्छा लेकर आया है। अंगूर इस्राएल को समझ में आता है। आप और हम प्रभु की दृष्टि में एक इजराइल के जैसा, जिस पर मुझ पर प्रेम करता है। इसके लिए तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन में, ये प्रभु कितनी बार आपका बल को मैं नुकसान किया, मेरे काम के लिए इस्तेमाल किया, तेरा काम के लिए इस्तेमाल में, क्षमा करिए, क्षमा कीजिए। इसके लिए आने वाले दिन में स्कूल में मेरा आशा है कि जैसा अंगूर को गुच्छा गिन नहीं सकता है, उसी के अनुसार बहुत लोग, तुम्हारे दोस्त लोग को प्रभु घर में लेके आना है। प्रभु उनसे बात करने मुझे सामर्थ्य दे, उनसे बात करने सामर्थ्य दे। कभी ऐसा हो सकता है, प्रभु को वचन को पढ़ने के द्वारा, प्रभु को वचन को खाने के द्वारा ये आत्मिक बल बढ़ सकता है। देखिए जोशुआ चैप्टर 8 वर्स 34 एंड 35। जोशुआ चैप्टर 8 34 एंड 35। यहोशू पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 34 और 35 पढ़िए। उसने आशीष और श्राप की व्यवस्था के कार्य वचन जैसे जैसे व्यवस्था की
हाँ 35 एंड 34 एंड 35 देखो मैं पढ़ रहा हूं। उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था को सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखा हुआ वैसे ही पढ़ पढ़कर सुना दिया। जितने ही बातों को मूसा ने आज्ञा दी थी उनमें से कोई ऐसा बात नहीं रह गई कि जो यीशु ने इस्राएल की सारी सब और स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वालों को परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर सुना लिया है। जैसे मूसा ने कहा, यहोशू ने क्या किया था, सारे व्यवस्था को पढ़ा के सबको सुनाया। आप और हम पढ़ा के सुनाता है, आपको नहीं बराबर पढ़ता नहीं, क्रम से नहीं पढ़ता है, लाइन से नहीं पढ़ता है, घुटने में नहीं पढ़ता है, दूसरे को आपने क्या सुनाएंगे? घर में कोई बोलेगा तो बाइबल पढ़ो, तुम्हारा तुम देखो, ऐसा बोलेगा। इसके लिए आपको जो नहीं मेरे जन प्रभु को वचन के लिए मन लगाना चाहिए। प्रभु को वचन मदकज जैसा है, हानि प्रभु को वचन है, ज्योति है, प्रभु को वचन है, देखिएगा तो सामर्थ्य है। इसके लिए दाऊद राजा कहता है, ये परमेश्वर, भजन संहिता उसका साम्स 18 वर्स 1 में, ये परमेश्वर तू मेरा बल है, इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं प्रेम करता हूं। प्रभु को बल दिया, आरोग्य दिया, इसके लिए आप जिंदा है। नहीं तो क्या होता था, करोड़ों के नंबर में भी अपना नंबर भी लगता था। प्रभु को बड़े नगर से क्या किया, उसमें नंबर लगने नहीं दिया, संभाला उसका पंखों के क्षेत्र में और सुरक्षित रखा उसकी मुझको आज तक। आज तारीख कितना, कोई बोलिए जल्दी, आज तारीख कितने है? आंद्रिया उसका बहन लोग बताइए, आज तारीख कितने है? 25 है के 30 है? 25 है के 30 है? कितना आज बोलो ना? 17 तारीख। हाँ मैं भी कैलेंडर देखते थे, मेरे को याद है, मैं भूल गया हूँ। आज तो शनिवार है, आज क्या है कि 17 है ना, 17 बराबर है, बराबर ना? हाँ, आज तक प्रभु ने क्या किया, सुरक्षित रखा है, संभाला, प्रभु का बल दिया। इसके लिए आने वाले दिन में ये प्रभु समसन के जैसा दुआ करो, प्रभु आपके लिए मैं जीऊंगा, आपके लिए मैं क्या करूंगा, सेवा करूंगा, आपके लिए मंदिर में काम करूंगा, प्रभु बड़े लोग का आदर करूंगा, आपका सामर्थ्य के द्वारा, बल का द्वारा प्रभु आपका देखेगा। मेरा दोस्त लोग को मैं बताऊंगा, जैसे यहोशू ने व्यवस्था जैसा पढ़ाई किया था वैसे पढ़ के दूसरे को सुनाऊंगा। ऐसा प्रभु सहायता करने के लिए अपने क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। भाई आनंद ना प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर ने हमसे वचन के द्वारा हमसे भेंट किया। सच में हमारा शक्ति नहीं है, जवानों के समय में जो बल है वो नहीं है, लेकिन हम आज किसी रूप से हम बल पा सकते हैं। जो शत्रु शैतान आज संसार में जो हमला करते हैं उसके ऊपर हम आत्मिक रूप से कैसे जय पा सकता है, तो परमेश्वर हमसे आज दाऊद के द्वारा, गिदियोन के द्वारा, काले यहोशू के द्वारा, तिमोथी के द्वारा हमसे बातें की। दाऊद भी छोटा बालक है, अपना शक्ति सामर्थ्य काफी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उनको बल दिया ताकि वो गीत गा सके, हे मेरे परमेश्वर तू मेरा बल है, मैं तुझको सराहूंगा। आज हम वचन सुना है, आज हम किसको लेकर हम बल समझ रहे, हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा पढ़ाई, हमारी सुंदरता या हमारा धन क्या है, आज हम परखेंगे। आज ये सब एक दिन मिटने वाला है। हमारा जो सदा सनातन का जो बल है वो परमेश्वर हमको देने वाला है। जैसा कालेब और यहोशू ने याव से कहा है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, संग रहेगा, हम जरूर विजय पा सकते हैं। समसोन भी प्रार्थना किया, प्रभु अब की बार मुझे बल दे। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपका बल हमको दे, ताकि अंतिम दिन में जो शैतान हमारे ऊपर हमला करती है
किसको हम शैतान ऐसा पीछे पड़ा कि खास करके जवान बच्चों के पीछे, उसके ऊपर जीवन पाने के लिए हम प्रभु से मांगे। कैसा बल पा सकते हैं, ये भी प्रभु ने हमसे बातें की। सिर्फ वचन के द्वारा, वचन के दूध के द्वारा हम बल पा सकते हैं। घुटने पर आएंगे, 1 मिनट मौन से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की ओर देखेंगे, सीधा सीधा परमेश्वर हमसे बातें किया, भाई के द्वारा हमसे बात किया, वचन को स्मरण करेंगे, प्रभु से हम बल के लिए विनती करेंगे। 1 मिनट के लिए मौन रह के हम प्रार्थना करेंगे। सब भाई बहन लोग घर में भी, मंदिर में भी प्रार्थना में रहेंगे। कोई भी प्रार्थना में कर सकता है, मंदिर या घर में प्रार्थना कर सकता है। प्रार्थना करेंगे, 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। प्यारे पिता महान प्रभु, और एक बार आपके चरणों में आते हैं शाम के समय में हमारे जवान बच्चों के साथ आपने जो सुंदर वचन लेके आए, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सब, हमारा स्कूल मंडली, सब जवान बच्चों को आपका जो बल, ताकत, सामर्थ्य दीजिए। ये जो बल है आपके वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा पाने के लिए आपने सहायता कीजिए, ताकि शैतान के ऊपर जय पाने के लिए हम सब जवान बच्चे को बुद्धि ज्ञान देकर चलाए। वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में लवलीन होकर रहने के लिए सहायता कीजिए। जैसे भाई ने अपने गवाही के द्वारा वचन को दिया, हमारा सारे जवान बच्चे आपका काम करने में आगे आने के लिए, आपके लिए अपना जो बल को, ताकत को इस्तेमाल करने के लिए सहायता कीजिए। जो भी बोया गया वचन हर एक हमारा जो जवान बच्चे को हृदय में फलवंत होने के लिए सहायता कीजिए। उसकी ज्योति में आने वाले दिनों में चलने के लिए सहायता कीजिए। आपकी इच्छा है तो और भी अगले हफ्ते में यही समय पर हम सब इकट्ठा होकर आपको चिंतन करने की सहायता कीजिए। जो भी अपना अपना घर में रहते हुए शामिल हुए उन सबसे आपने बातें की, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन आप सत्यानंद भाई को हमारे बीच में लेके आए, उनको भी अपने हाथ में सौंपते हैं। आप भी अच्छा तंदुरुस्त आरोग्य दीजिए, और भी आपका जो सामर्थ्य बल देते हुए, और भी आपको जो सेवा में बलवंत होकर आगे बढ़ने की सहायता, उनका परिवार के लिए भी, मंडली के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। यह वे सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह नाम पे मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। यहोवा बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है मार्ग मेरे। यहोवा
ना praise Lord. Praise Lord. Praise Lord, uncle. Lord. प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। Praise Lord. Praise Lord. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। Thank you Anna, thank you. ओके ओके, प्रेज लॉर्ड। अरे किधर है तुम, किधर है? मैं मला मैच से करता है। खाली हाथ देखते, बस मन ना लिखते हैं, हाथ देखते। ठीक है, ओके, प्रेज लॉर्ड, Praise Lord. प्रेज लॉर्ड, ओके। Okay.